अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है मीर तकी मीर से रिलेटेड टॉपिक है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर, इनके हयात खिदमात और कारनामे के बारे में जानेंगे। ये जो क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 और DSSB के लिए अहम क्लास है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मीर तकी मीर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं। किसी भी इम्तहानात की अगर तैयारी कर रहे हैं, STT, JSTT या किसी भी अदर स्टेट की, तो उसमें इस टॉपिक से मीर तकी मीर से आना लाजमी हो जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। मीर का नाम मोहम्मद तकी था और तखल्लुस मीर था। तो इसमें पूछा जाता है मीर का असल नाम क्या था, तो मोहम्मद तकी था और इनका तखल्लुस क्या था, मीर था। मीर तकी मीर 1135 से 36 सन हिजरी मुताबिक 1722 से 23 ईस्वी में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। पहले जो था अकबराबाद था, अब जो है ये आगरा हो गया। ठीक है, तो इस पूछा जाएगा मीर तकी मीर जो है इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, तो ये जो है आगरा में पैदा हुई है। BPSC TRE 3 जो है PRT, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी पैदाइश कब हुई है, 1722 से 23 ईस्वी। इसका एक और सवाल पूछा जाता है, मीर तकी मीर के हम असर शायर कौन हैं। मीर का इंतकाल 20 सितंबर 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और वहीं मदफून हुए। तो मीर तकी मीर का इंतकाल कब हुआ, 1810 ईस्वी में। कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। मीर का असल नाम क्या था, मोहम्मद तकी, और मीर के वालिद का नाम क्या था, मोहम्मद अली, जिन्हें लोग अली मुत्तकी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे, अली मुत्तकी कहकर पुकारते थे। और जिनका इंतकाल उस वक्त हुआ जब मीर सिर्फ 11 साल के थे। जब मीर 11 साल के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। मीर के दो भाई थे, एक हाफिज मोहम्मद हसन जो सौतेले थे, जो बड़े थे, मीर तकी मीर से बड़े थे। हाफिज मोहम्मद हसन जो सौतेले भाई थे। दूसरे मोहम्मद रज़ी सगे थे, जो मीर तकी मीर से क्या थे, छोटे थे। और मीर तकी मीर क्या थे, बीच के मंझले थे। मीर के मुँह बोले चचा ईमानुल्लाह थे, जिन्हें अली मुत्तकी ने मीर को 7 वर्ष की उम्र में तरबियत के लिए सुपुर्द कर दिया। तो इनके वालिद अली मुत्तकी जो थे, मीर को कितने वर्ष में सुपुर्द कर दिया, 7 वर्ष की उम्र में तरबियत के लिए सुपुर्द कर दिया। किन को, तो मुँह बोले चचा जो था ईमानुल्लाह, इनको सुपुर्द कर दिया। मीर के उस्ताद सौतेले भाई के मामू खान आरजू थे। अब पूछा जाएगा मीर के उस्ताद कौन थे, तो खान आरजू थे। मीर के उस्ताद कौन थे, खान आरजू थे। मीर ने सआदत अमरूहवी के मशवरे पर शायरी शुरू की थी। तो मीर के एक और उस्ताद कौन हो गए, शायरी के उस्ताद सआदत अमरूहवी हो गए। ठीक है, मीर के 2 बेटे थे। मीर के कितने बेटे थे, 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम फैज़ अली फैज़ थे और छोटे बेटे का नाम क्या थे, हसन अस्करी अर्श थे। तो अब यहाँ पर आपको पता हो गया कि फैज़ अली फैज़ किसके बेटे थे, तो मीर तकी मीर के। हसन अस्करी किसके बेटे थे, मीर तकी मीर के। मीर के घर पर महीने की हर 15 तारीख को मुशायरा होता था। मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1734 ईस्वी में दिल्ली गए थे। अब ये सवाल पूछता है मीर तकी मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद कब दिल्ली गए, तो 1734 ईस्वी गया। इनकी पैदाइश कब हुई, 1722 ईस्वी से 23 ईस्वी में क्या हुए, आगरा में पैदा हुए, जहाँ ख्वाजा मोहम्मद बासित के चचा शमशामुद्दौला ने 1 रुपया यौमिया मुकर्रर किया था। मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज बुलाया गया, लेकिन उम्र और सेहत की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। तो मीर को क्या फोर्ट विलियम कॉलेज में बुलाया गया। मीर आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ गए थे। अब पूछा जाता है कि मीर तकी मीर ने किसके दावत पर लखनऊ गए थे, तो मीर आसिफुद्दौला के दावत पर लखनऊ गए थे। कब गए थे, 1781 ईस्वी में। हातिम के शागिर्द बका से मीर की अदबी चस्मक रही और दोनों ने एक दूसरे की क्या की, हिजवें कही। मीर की हिजबिया मसनवी अजदरनामा इस ज़माने की तख्लीक है। तो मीर की हिजबिया मसनवी का नाम क्या, अजदरनामा है। अब इसमें पूछा जाता है कि हातिम के शागिर्द जो है बका से किसको मतलब अदबी चस्मक था, या मीर को किस शायर से अदबी चस्मक था, तो हातिम के शागिर्द बका से। हातिम के शागिर्द क्या है, बका से अदबी चस्मक था।
मीर के हिजबिया मसनवी का नाम क्या है? अजदरनामा है। अजदरनामा का जवाब हातिम के शागिर्द मोहम्मद इमान निसार ने दिया था। तो हातिम के शागिर्द बका मोहम्मद इमान निसार ने क्या दिया? अजदरनामा का जवाब दिया। मीर ने लखनऊ में 31 बरस आराम से गुजारे। तो 31 बरस आराम से गुजारे कहाँ? लखनऊ में। तो किसके दावत पर लखनऊ गए थे? आसिफुद्दौला के दावत पर। मीर से मुतालिक सबसे बड़ा काम शम्सुर रहमान फारूकी ने किया था। फारूकी ने मीर से मुतालिक शेर सोर अंगेज़ 4 जिल्दों में लिखी है। आप पूछा जाता है शेर सोर अंगेज़ जो है कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? शम्सुर रहमान फारूकी है। सीन से यहाँ रहा शम्सुर रहमान फारूकी हैं। और इसी किताब पर शम्सुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान मिला। अब पूछा जाएगा शम्सुर रहमान को किस एवज में सरस्वती सम्मान मिला? तो शेर सोर अंगेज़ जो है इसके लिखने के एवज में सरस्वती सम्मान मिला। ये शेर सोर अंगेज़ जो है कितने जिल्दों पर है? तो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मीर तकी मीर के वालिद मीर को नसीहत क्या करते थे कि बेटा इश्क करो, इश्क ही उसका कारखाना हस्ती का चलाने वाला है, बगैर इश्क की ज़िंदगी बवाल है। इश्क में जी जान की बाजी लगा देना ही कमाल है। इश्क ही बनाता है, इश्क ही जलाकर कुंदन बना देता है। तो ये किसका ख्याल था? तो मीर तकी मीर के वालिद का ख्याल था और अपने बेटे मीर तकी मीर को नसीहत दिया करते थे, नसीहत दिए थे, बेटा इश्क करो, इश्क ही उसका कारखाना हस्ती चलाने वाला है, बगैर इसके ज़िंदगी क्या है? बवाल है। इश्क में जी जान की बाजी लगा देना ही कमाल है। इश्क ही बनाता है, इश्क ही जलाकर कुंदन बना देता है। ये किसकी नसीहत है? मीर तकी मीर के लिए वालिद की तरफ से नसीहत है। अब जो है अलकाब व खिताबात, तो कौल खिताबात क्या है? ठीक है, तो खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, सरताज शोराए उर्दू, रेख्ता गोयाँ, हिंद का उस्ताद आजम, शायर बेदिमाग, कनूती शायर, फितनाए रोज़गार। तो इसमें अलकाब व खिताब जो है मीर तकी मीर को कौन कौन सा खिताब अलकाब से नवाजा गया है? तो खुदाए सुखन से नवाजा गया है, ना खुदाए सुखन से, सरताज शोराए उर्दू, रेख्ता गोयाने, हिंद का उस्ताद आजम। एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी जो है TRE 3 जो एग्ज़ाम हुआ था री एग्ज़ाम, उसमें TGT में पूछा गया था कि उर्दू का रेख्ता का इब्तदाई नक़ूश किसके यहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो इसमें जो है रेख्ता गोया, हिंद का उस्ताद आजम किनको कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। ठीक है, शायर बेदिमाग, कनूती शायर, फितनाए रोज़गार, ये सारे जो है मीर तकी मीर के जो हैं अलकाबो क्या है? खिताबात हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब जो है जानेंगे मीर के कारनामे, क्या क्या कारनामे मीर तकी मीर के हैं। तो मीर के कुल 7 दीवान हैं। कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं, जिनमें 6 उर्दू में है और 1 फ़ारसी में है। तो मीर के कुल कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं, जिसमें 6 जो है उर्दू में है और 1 फ़ारसी में। दीवान अव्वल 1752 ईस्वी में, दीवान दोम 1775 ईस्वी में। सबसे पहला आप याद रखिएगा दीवान अव्वल जो है कब शाया हुआ है या लिखा गया है? 1752 ईस्वी में। और दीवान ससम 7वां ससम 6 जो 1809 ईस्वी में, और 7वां जो है कुलियात मीर 1822 ईस्वी में। तमाम 6 दवावेन मतबुआ फोर्ट ब्रियर कॉलेज दीवानचे दीवानी ससम से वफ़ात तक का कलाम। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये जो 6 आपका दीवान है ये किस ज़बान में है? तो उर्दू ज़बान में। किस ज़बान में है? उर्दू ज़बान में आपका दीवान है। कुलियात मीर, ठीक है, 1811 ईस्वी। तमाम 6 दवाबीन मतबुआ फोर्ट विलियम कॉलेज। दीवानचा दीवान ससम से वफ़ात तक का कलाम, दीवान ज़्यादा या दीवान पंचम का इंतखाब। ये सारे जो है एक एक पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इन 6 दीवान दवावैन में मीर की 1916 गज़लें शामिल है और कुल अशार की तादाद 13,908 है। मीर ने हर एक दीवान को जादू की परी कहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मीर के हर एक दीवान को क्या कहा गया है? जादू की परी कहा गया है। तो उर्दू में जितने भी 6 दीवान हैं
इनकी कितनी गज़लें हैं? 1906 गज़लें हैं। मीर ने अपने कलाम को ख़ास पसंद करार दिया है। मीर ने कितनी मसनवियाँ लिखी, इस बारे में इख्तलाफ है। मीर ने कितनी मसनवियाँ लिखी है, इसके बारे में सही नहीं पाया गया, इसलिए इसके बारे में क्या है? इख्तलाफ है। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी ने मीर की 37 मसनवियाँ बताई हैं। 37 मसनवियों में 9 इस्कियाँ, 13 वाक़याती, 3 मधिया और 12 हिजवियाँ मसनवियाँ हैं। तो मीर ने कितनी मसनवियाँ लिखी है, इसके बारे में इख्तलाफ है, ठीक है। लेकिन प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी ने मीर के बारे में बताया कि 37 मसनवियाँ लिखी है और 37 मसनवियों में 9 इस्कियाँ हैं, इश्क से रिलेटेड है, 13 जो है वाक़याती कहानी से रिलेटेड है, 3 मधिया और 12 हिजवियाँ मसनवियाँ हैं। जफ़र अंसारी की जदीद तख्लीक के मुताबिक मीर की मसनवियों की तादाद 39 है। अब पूछा जाएगा किस जदीद तहकीक के मुताबिक मीर की मसनवियों की तादाद जो है 39 है? तो जफ़र अंसारी की जदीद तहकीक के मुताबिक जो है मसनवियों की तादाद कितनी है? 39 है। जदीद उर्दू मसनवी फ़न और फ़िक्री एबाद साद 171 ये जो है आपका हवाला दिया गया है, ठीक है। मीर की इस्कियाँ मसनवियाँ मंदरजा जेल 9 हैं। ख्वाब व ख्याल मसनवी हैं, उसमें उन्होंने अपनी आप बीती बयान की, ये मसनवी, ठीक है। मामलाते इश्क ये आपका मसनवियाँ हैं। ये कदर तवील मसनवियाँ हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी कदर तवील मसनवियाँ कौन है? मामलाते इश्क है, जिसमें इसके साथ मामलात का जिक्र मिलता है। और ख्वाब ख्याल जो है आप बीती के तर्ज पर मसनवी लिखी गई है मिर्तकी मीर की। तीसरा नंबर जो है दरियाए इश्क है, इसमें मुसम्मा मसनवी। अब कहा पूछा जाता है इसमें मुसम्मा मसनवी कौन सी है? दरियाए इश्क है। इसमें आशिक व माशूक दोनों दरिया में कूदकर जान दे देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसमें मुसम्मा मसनवी कहा गया है। 4 नंबर जो है सोलाए इश्क है। मसनवी सोलाए इश्क में एक वफ़ादार बीवी की दास्तान ने मोहब्बत बयान की गई है। तो सोलाए इश्क में क्या है? एक वफ़ादार बीवी की दास्तान मोहब्बत बयान की गई है। इस मसनवी में असल किस्से से पहले 132 अशार में इसकी तारीफ़ बयान की गई है। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। सोलाए इश्क जो है एक वफ़ादार बीवी की दास्तान मोहब्बत बयान की गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 5वां नंबर है जोशे इश्क। 6ठा नंबर जो एजाज इश्क। 7वां नंबर है हिकायत इश्क। हिकायत इश्क में मीर की तबेजाद मसनवी है। अब पूछा जाएगा कि मीर की तबेजाद मसनवी कौन सी है? तो ये क्या हिकायत इश्क है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊपर जो गुजरा है, ठीक है, इसमें मुसम्मा मसनवी, ये याद रखिएगा। इसमें मुसम्मा मसनवी किसको कहा जाता है? दरियाए इश्क को कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 8वां नंबर जो है जवान उरूश और 9 नंबर है मोरे नामा। इस मसनवी में इंसान और हैवान के दरमियान होने वाले इश्क का जिक्र किया गया है। तो 9 नंबर जो है आपका 9 में मोर नामा है। इस मसनवी में इंसान और हैवान के दरमियान होने वाले इश्क का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। किसमें? मोर नामा में किया गया है। ये जो थे 9 मसनवियाँ थी। अब बाकी दीगर मसनवियाँ कौन कौन सी है? साकी नामा मसनवी, मुजम्मद दुनिया, नुसंगे नामा, अजदर नामा, मुजम्मद बर सुगाल, कजब, शिकारनामा, मुर्गे बाजाने होली, शगो, गरबा, मुनाजात, घर का हाल, दर हिजब खानाए खुद, झूठ, आयनादार, मौसम बरसात। ये जो है दीगर मसनवियाँ मिर्तकी मीर की है। ये ज़्यादा पूछा जाता है। साकी नामा पूछा जाता है आपका, अजदर नामा पूछा जाता है आपका, कजब पूछा जाता है, उसके बाद आपका जो है मुनाजात पूछा जाता है, उसका दर हिजब खानाए खुद पूछा जाता है, उसके बाद मौसम बरसात पूछा जाता है। ये जो अहम मसनवियाँ जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते, क्वेश्चन बना के पूछे जाते। इस चीज़ को आप याद इंशाल्लाह कर लीजिएगा। अब जो है मीर तकी मीर के जो है कसाइद कसीदा जो है इसके बारे में है। मीर के मतबुआ कुलियात में कुल 7 कसीदे हैं। कितने कसीदे हैं? 7 कसीदे। एक क्वेश्चन PPSC TRE 3 जो है री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था मीर के हम असर कसीदा निगार कौन हैं, या मोहम्मद रफ़ी उस सौदा के हम असर कसीदा निगार कौन हैं। तो उसमें आपका मीर तकी मीर आपका
ऑप्शन दिया गया था, उसमें मोमिन खान मोमिन दिया गया था, उसमें आयोग की तरफ से मोमिन खान मोमिन ऑप्शन दिया गया था। लेकिन मीर कसीदा निगार भी हैं, इन्होंने कुल कितने कसीदा निगार लिखे हैं? 11 7 कसीदे लिखे हैं, ठीक है, जिनमें 3 कसीदे हज़रत अली, 1 कसीदा हज़रत इमाम हुसैन, 1 कसीदा शाह आलम और 2 कसीदे नवाब आसिफुद्दौला के शान में लिखे हैं। तो अब इसमें मीर के कितने कुल कसीदे हैं? तो 7 कसीदे हैं। इसमें आप याद रखिएगा आसिफुद्दौला के शान में कितने कसीदे लिखे? तो यहाँ पर लिखिएगा 2 कसीदे लिखे। इस चीज़ को आप अहम याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनके ज़माने में ही क्या मीर तकी मीर लखनऊ आए थे। लेकिन मीर के दीवान अव्वल के कलमी नुस्खे ममलूका इदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद में मीर का एक कसीदा और है जिसका उन्वान कसीदा दर शिकायत नफ़ाके याराने जमा है, ठीक है। तो हैदराबाद में जो है मीर तकी मीर का एक और कसीदा है जिसका उन्वान है कसीदा दर शिकायत नफ़ाके याराने जमा है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपका मिला के? 8 कसीदे हो गए, ठीक है। मीर ने 34 मरसिए और 7 सलाम भी लिखे हैं। तो मरसिए कितने लिखे हैं? 34 लिखे हैं। कसीदे कितने लिखे हैं? 7, कुल 7। लेकिन एक कसीदा जो है आपका हैदराबाद से लिखा गया जिसका उन्वान जो था कसीदा दर शिकायत निफाके याराने जमा है। मीर ने 34 मरसिए और 7 सलाम लिखे हैं। नसरी तसानीफ़, मीर तकी मीर के आप नसरी तसानीफ़ के बारे में जानेंगे। क्या नसरी तसानीफ़ कौन कौन सी है? निकातुस सोरा 1752 ईस्वी में फ़ारसी में उर्दू सोरा का पहला तज़किरा है। अब पूछा जाएगा उर्दू का सबसे पहला तज़किरा कौन सा है? निकातुस सोरा है। निकातुस सोरा किसका लिखा हुआ है? तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो मीर तकी मीर है। ये कब लिखा गया है? 1752 ईस्वी में। किस ज़बान में है? तो फ़ारसी ज़बान में। इससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इंशाल्लाह याद रख लीजिएगा। इसमें 103 उर्दू शुराओं शायरों के मुख्तसर हालात और उनका मुंतखब कलाम शामिल है। तो 103 शुराओं मतलब उर्दू शायरों का मुख्तसर हालात बयान किया गया है। किसमें? निकातुस सोरा में। ये किस ज़बान में है? फ़ारसी ज़बान में है। निकातुस सोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने तज़किरा माशूक़े जहल सुलाए खुद लिखा है। अब पूछा जाएगा इसमें एक निकातुस सोरा के जवाब में कौन सा तज़किरा लिखा गया है? तो माशूक़े चहल सुलाए खुद लिखा गया। ये इसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर मोहम्मद यार खाकसार है, ठीक है। जिक्र मीर 1772 इसमें फ़ारसी में मीर की खुदनविश्त शवान उमरी है। इसमें मीर ने अपनी ज़िंदगी के हालात लिखे हैं। इसका उर्दू तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूकी ने किया है। अब जिक्र मीर कब लिखा गया है? तो 1772 ईस्वी में लिखा गया है। किस ज़बान में? फ़ारसी ज़बान में लिखा गया। जिक्र मीर क्या है? मीर की एक खुदनविश्त शवान उमरी है। इनकी ज़िंदगी के हालात लिखे गए हैं। इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो निसार अहमद फ़ारूकी ने किया था। फ़ारसी में लिखा गया है लेकिन उर्दू तर्जुमा में निसार अहमद फ़ारूकी ने किया। फैज़ मीर या 5 हिकायतों पर मुश्तमिल। फैज़ मीर जो है ये 5 हिकायतों पर मुश्तमिल है। तो मीर के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, एक फैज़ अली फैज़ और दूसरा जो तो हसन अस्करी थे। तो फैज़ मीर जो है ये 5 हिकायतों पर मुश्तमिल है। इन हिकायतों में मीर ने अल्लाह वालों के हालात और पीरों की करामात बयान की है। तो अल्लाह वालों के हालात और पीरों की करामात बयान किस हिकायतों में किए गए हैं? तो फैज़ मीर 5 हिकायतों पर मुश्तमिल है। इसमें किया गया है अल्लाह वालों और पीरों की करामात की बयान। फैज़ मीर एक मुख्तसर फ़ारसी तसानीफ़ है जो उन्होंने अपने बड़े बेटे फैज़ अली की तालीम के लिए कलमबंद किए हैं। तो फैज़ मीर जो है एक मुख्तसर फ़ारसी तसनीफ़ है जो अपने बड़े बेटे जो है फैज़ अली फैज़ जो है इनकी तालीम के लिए क्या किए हैं? कलमबंद किए हैं फैज़ मीर। मीर के मुंतखब असआर। अब के जिनों में फ़ासला शायद कुछ रहे दामन के चाक और गरीबा के चाक में। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है असआर जो है मतला, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ये शेर किसका है? तो मीर तकी मीर का। अब के जिनों में फ़ासला शायद ना कुछ रहे दावन के चाक और गरीबा के चाक में। ये किसका शेर है? तो मीर तकी मीर का शेर है, ठीक है। मेरे सलीके से मेरे नबी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। पास नामूश इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक हैं बहुत काम
आफाक इसकार खा शीशा गरी का, ये भी आपका पूछता है। ठीक है सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये किसका है? तो मीर तकी मीर का है। ये जो है आपका असार है। ठीक है, मीर तकी मीर का, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो जो आपका पूछा जाएगा। अब जो है मीर के मुतालिक मुख्तलिफ आराव ख्यालात, तो कौल और किसी शायर का क्या ख्याल है मीर तकी मीर के बारे में, तो वो जानते हैं। कायम चांदपुरी ने मीर को मीर खमीर कहा है, तो मीर खमीर किसे कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर को किसने मीर खमीर कहा था? तो कायम चांदपुरी ने कहा था। इससे आपका 3 क्वेश्चन आपका बन गया। इस तरीके से आपका कौल इकबाल जो ख्यालात जो है ये पूछे जाते हैं। मीर वासुक्त के मौजूद हैं, ये किसने कहा था? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था मीर वासुक्त के मौजूद हैं। मीर उर्दू के शाइख सादी हैं, उनका कलाम अक्सीर शायरी है, ये किसने कहा था? मीर उर्दू के शाइख सादी हैं, तो राम बाबू सक्सेना ने कहा था। इसका कौल था बकौल राम बाबू सक्सेना, मीर उर्दू के शाइख सादी हैं, उनका कलाम अक्सीर शायरी से है। मीर की शायरी वली दिल्ली और दिल का मरसिया बन गया, मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गया, ख्वाजा अहमद फारूकी का है। किसका है? ख्वाजा अहमद फारूकी का कौल है। मीर का कलाम आह है और मिर्ज़ा का कलाम वह है, ख्वाजा वासित है। ख्वाजा वासित है, इनका ख्यालात है, कौल है। मीर का कलाम आह है और मिर्ज़ा का कलाम वह है। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, ये किसका? फिराक का है। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाता है, ये किसका ख्याल है? कौल है। फिराक का कौल है, मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाती है। अगला जो है हिंदुस्तान, मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे, ये किसका कौल है? तो फिराक का कौल है, ख्याल है। हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। अगला जो है आप बेबहरा हैं जो मुताकिद मीर नहीं, ये किसका कौल है? गालिब का कौल है मिर्ज़ा गालिब का कौल है। तो आज जो है जाने हैं मीर तकी मीर के हयात खिदमत और उनके कारनामे के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।